Like, subscribe and press the bell icon for new updates. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द एस जे इन्फो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपना जो पेपर है उसको प्रॉपर पैटर्न के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये पेपर पैटर्न आप किसी भी क्लास से हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना नेम, योर क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड डेट मेंशन करनी है, जो भी आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद आपके हर पेपर में सेक्शंस होते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अगर आप नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th क्लास से, तो उसमें फ़र्स्ट सेक्शन में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और कभी कभी सेक्शन डी भी होता है। तो वो सेक्शन बी और सी शॉर्ट का होता है, और अगर डी नहीं होता तो सी सेक्शन जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से आप अपना पेपर जो है वो प्रॉपर पैटर्न के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सेक्शंस के नीचे, या ये जो मेन मेन हेडिंग है शॉर्ट क्वेश्चंस की, क्वेश्चन वन की, तो ये तो मेन हेडिंग्स हैं। इनके नीचे आपने जो है वो डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ शॉर्ट हेडिंग्स होती हैं, तो उनको आपने सब हेडिंग्स होती हैं, उनको आपने सिंगल लाइन के साथ जो मार्जिन लाइन लगानी है उनके नीचे। इसके अलावा यहाँ पर एक सैम्पल है क्वेश्चन के तौर पे। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है व्हाट एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, या कोई भी इस टाइप का, तो आप सबसे पहले उसके अंदर से जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको आप अपनी मेन हेडिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। कीवर्ड इसमें यही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी को जो है वो यहाँ पे मेन हेडिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। और मेन हेडिंग के नीचे आपने हमेशा डबल लाइन लगानी है। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी दिया हुआ है। अगर आपको कोई डेफिनेशन दी होती है तो आपने वो पेपर के मिड में लिखनी है। अगर पेज है तो उसके यहाँ पे जो है वो मिड में आपने लिखनी है। अगर कोई भी डेफिनेशन है या मेन चीज़ है तो वो आपने मिड में लिखनी है, अदरवाइज़ आपने जो है वो स्टार्टिंग लाइन से ही लिखना है। इसके अलावा अगर आपको डायग्राम दी जाती है तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चाहिए कि आप पॉइंटर से बनाएं। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप सबसे पहले पेंसिल से बनाएं, और उसके अलावा उसको उसके ऊपर से दोबारा पॉइंटर कर दें। इसके अलावा ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का सैंपल है। हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम जो है वो अगर बनाई जाए तो क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर हो जाता है। इसके अलावा आपने जो इसको लेबलिंग करनी है वो भी पॉइंटर के साथ ही करनी है, ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे। इसके अलावा हमारी ये था शॉर्ट क्वेश्चंस का सैंपल, जिसमें आपको बताया गया कि ये जो मेन हेडिंग है उसके नीचे डबल लाइंस लगानी है, और अगर कोई सब हेडिंग आती है तो उसके नीचे आपने सिंगल लाइन लगानी है बी का, जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा सेक्शन सी में जो है वो आपको अटेम्प्ट करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, तो उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास सब हेडिंग्स भी आ जाती हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हमारे पास बन जाती हैं सब हेडिंग्स, जैसे कि आपको कोई टाइप्स दी हों। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड, तो इसमें आप इसकी मेन हेडिंग जो है कोई भी कीवर्ड जिस तरह के इसमें है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो आपने वो मेन हेडिंग के तौर पे यूज़ करना है। इसके अलावा आपने जो डेफिनेशन है जॉइंट्स की, या जॉइंट्स के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है, किसी अगर कुछ इंट्रोडक्शन दिया होता है तो उससे भी आप इस तरह मिड में लिख सकते हैं, और उनके साइडिंग पे जो है लाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जॉइंट की डेफिनेशन दी हुई है। जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स एंड कार्टिलेज कम टुगेदर। तो इस तरह की कोई भी डेफिनेशन है तो आप उसको मिड पे जो है वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं जॉइंट्स। अगर इस तरह की कोई भी टाइप्स हैं तो आप उन्हें बुलेट्स में दे सकते हैं, या नंबरिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या अल्फ़ाबेट्स जो भी आप यूज़ करना चाहें। बुलेट्स जो हैं वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने इस तरह से बुलेट्स को यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपको यहाँ पे सब हेडिंग्स जिस तरह की इस क्वेश्चन में बन जाती है, आपके पास टाइप्स है साइनोवियल जॉइंट की टाइप है, तो इसमें आपके पास सब हेडिंग्स जो है वो मिल जाती है आपको। तो आपने इसके नीचे सिंगल लाइन मेंशन करनी है अगर आप अपना पेपर प्रॉपर पैटर्न के साथ करना चाहते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट के नीचे आपने सिंगल लाइन मेंशन करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डायग्राम दी जाती है, तो आपने डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेंसिल से नहीं बनानी,
आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप पॉइंटर से बना सकें। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप सबसे पहले पेंसिल के साथ बनाएं, तो उसके ऊपर जो है आप पॉइंटर कर दें, क्योंकि पेपर बस दफ़ा पेंसिल से जो है वो रेज हो सकता है। तो इस तरह आपने मेन इसमें यह है कि अगर आपने सब हेडिंग्स बनानी है तो उसके नीचे सिंगल लाइन, और अगर आपने मेन हेडिंग बनानी है तो उसके नीचे जो है वो डबल लाइन आएगी। जिस तरह के ये सब हेडिंग्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी दी गई होती हैं, डेफिनेशन की साइड पे आपने डबल लाइन मेंशन करनी है। इस तरह आप अपना पेपर जो प्रॉपर पैटर्न के तौर पे कर सकते हैं। अगर आप अपना पेपर प्रॉपर पैटर्न के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप्स एंड जॉइंट्स, तो डायग्राम को आपने लेबल भी पॉइंटर के साथ ही करना है। तो इस तरह आप काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है उनको प्रॉपर पैटर्न के साथ कर सकते हैं, और आपके स्कोर में भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ आता है प्रॉपर पैटर्न के साथ, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है उसके पास आपका जो पैटर्न होता है पेपर का वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से अगर आप पेपर प्रॉपर पैटर्न के साथ करेंगे तो वो जो है वो ज़्यादा आप स्कोर कर सकेंगे मार्क्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।